जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक बार स्वामी जी महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने एक कहानी सुनाते हुए बताया, बच्चा ये सत्संग बहुत दुर्लभ चीज़ है। जब सत्संग होता है तो वहाँ पर सच्ची बात कही जाती है। सत्संग महापुरुषों के वचन वाणियों द्वारा निकले हुए शब्द सत्संग का रूप होते हैं। उन्होंने बताया कि जब गोस्वामी महाराज, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यही नाम मेरे गुरु महाराज का है। तो गोस्वामी जी महाराज जी ने जब सत्संग सुनाना शुरू किया तो लोग आने लगे, भीड़ होने लगी। जब भीड़ देखी तो माया बौखला गई कि ये तो मेरा खेल ही बिगाड़ देगा। जब सारे जीव सत्संग में जाने लगेंगे और अच्छे कार्य करने लगेंगे तो माया का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए माया बौखला गई। तो उसने सोचा कि मैं सत्संग में अपना तमाशा दिखाऊंगी। सत्संग चल रहा था। उसने क्या किया, एक तलवार की बुद्धि भ्रष्ट की और वो खड़ा हो गया और बोला कि महाराज, आपने शराब का पैसा नहीं दिया। जब ये बात कही तो सत्संग में बैठे लोगों ने मुड़कर देखा कि अरे ये तो तलवार अपना पैसा मांग रहा है। कुछ लोग चुपचाप उठकर चल दिए। उन्होंने सोचा कि ये महात्मा जी शराब भी पीते हैं। तो कुछ लोग बैठे रहे। सत्संग चलता रहा। इतने में एक वैश्या खड़ी हुई और बोली कि महाराज, आप अपना गमछा मेरे कोठे पर छूट गया था। आपका गमछा मेरे कोठे पर छूट गया था। जब ये बात कही तो कुछ लोगों ने मुड़कर देखा कि ये तो वैश्या है। इसका मतलब है कि बाबा कोठे पर भी जाते हैं। तो कुछ लोग जब ये बात सोची समझी, उठकर चल दिए। इने गिने लोग जिनका विश्वास था वो बैठे रहे। गोस्वामी महाराज जी ने माया के दांव को देखते रहे। फिर क्या किया कि अपने सत्संग में माया की सराहना यानी तारीफ करनी शुरू कर दी। तो माया ने कहा कि अब मेरा दूसरा दांव देखिए। एक कोढ़ी था। उसको स्वप्न हुआ कि गंगा के 80 घाट यानी वाराणसी पर एक महात्मा से तू किसी तरह से उनके पास पहुंच जाओ। अगर तुझे स्पर्श कर दे तो तेरा कोढ़ अच्छा हो जाएगा। वो कोढ़ी किसी तरह से 80 घाट पर पहुंचा और बड़ी प्रार्थना किया। गोस्वामी महाराज से प्रार्थना किया तो गोस्वामी जी महाराज ने उसे स्पर्श किया। उसके बाद उसका कोढ़ अच्छा होने लगा। उसने इतना गुणगान किया, इतना प्रचार किया कि लोग फिर से सत्संग में
जमा होने लगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं जिसके राज्य में रह रहे हो, अगर उसकी आलोचना करोगे तो तुमको यहाँ चैन से जीने नहीं देगी। इसीलिए गुरु महाराज जो काल भगवान है उनका सिमरण पहले करवाते हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख से सतलोक जाने का रास्ता है। जय गुरुदेव।